आज पूरे देश के अंदर उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपनी बधाइयां और शुभकामनाएं देने का सिलसिला चल रहा है। इस मुबारक मौके पर शहर के अनेक गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे देश में एक ऐसा गणतंत्र मौजूद है जिसकी बदौलत हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से अलग नजर आते हैं। आज ही के दिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुए थे। हमारा वो संविधान जो हमारी मूल आधार है वो आज ही के दिन लागू हुआ था। हमें ये आजादी सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद मिली और इसमें हमारे हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान को कुर्बान किया। आज यदि हम सही मायने में गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं तो हम सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि इस देश की एकता अखंडता के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक सशक्त रूप में दुनिया को मार्गदर्शित करते रहे, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम एक बार पुनः रोशन किया है। अलग अलग वैश्विक विषयों पर नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में भी दुनिया का नेतृत्व किया है। जीता जागता उदाहरण कोरोना का ये संकट है। इस कोरोना के संकट में जिस तत्परता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार ने काम किया, चाहे कोरोना संकट से जनता को उबारने की बात हो या वैक्सीन निर्माण हो या वैक्सीनेशन के माध्यम से जनता को इस महामारी से बचाने का प्रयास हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, उनके नेतृत्व में वैक्सीन का निर्माण हुआ। आज हम सब पूरी दुनिया में इस बात को ताकत के साथ कहते हैं कि यदि किसी भी तरह की दुनिया में कोई कष्ट होगा तो उसका निदान केवल और केवल हिंदुस्तान के पास है। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना वो आज हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब आज गणतंत्र दिवस पर यही संकल्प लें कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस संविधान का हम अक्षरशः पालन करेंगे। इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। ये देश एक बार पुनः विश्व का गुरु बन सके और विश्व का नेतृत्व कर सके, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 26 जनवरी को भी आपने उपवास की एक परंपरा दायर की थी और इस बार भी आप 26 जनवरी पे एक उपवास रखने जा रहे हैं, क्या देखिए, पिछली बार एनआरसी एनपीआर को लेके पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान आज के दिन बना, हम जहां जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहीं पे हमारा फर्ज इस बात के लिए भी होता है कि जब हमें जिस दिन गणतंत्र दिया और संविधान जिस दिन दिया उसकी हिफाजत का काम भी हम ही लोगों का है। तो वही गांधीवादी तरीका, वही अम्बेडकर जी का तरीका हमने अपनाते हुए उपवास रखा था। ये हमारा राइट्स है कि हमारा संविधान बचाना चाहिए। आज फिर हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी कल हम मनाएंगे, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, लेकिन जब अपना गणतंत्र मनाएंगे और खुशियाँ बांटेंगे तो उसी में हमें किसान का दर्द याद आता है कि उन किसानों पर जो दम हो रहा है उसको रोकना, उस काले कानून को वापस कराना, ये हमारा संवैधानिक दायरा है। इसलिए आज हम फिर लोगों से कहेंगे कि कल हम खुशियों के साथ साथ संविधान बचाने की रक्षा की कसम लिखा। ये तो पूरे साल आप कर सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी पे ही क्यों क्लिक करते हैं आप? कल का दिन गणतंत्र ही है, कल संविधान ही तो लागू हुआ, गणतंत्र ही लागू हुआ। जब हम खुशी मनाएंगे और जब उसको एक सरकार, हमारी ही सरकार, हम लोग की चुनी हुई सरकार उस संविधान को बर्बाद कर रही हो तो वो याद दिलाना हमारा फर्ज है। सर, देश इस वक्त 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और पूरे देश में इस वक्त हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने की तैयारी है। क्या संदेश है आपका? ये गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई ज्ञापित करता हूँ और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि हम अपने गणतंत्र को निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर करने में सहभागी बनेंगे। देश इस वक्त 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, क्या संदेश है आपका देशवासियों के लिए? 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं
देश के समस्त वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा देश बुलंदियों को छुए। सर, पूरा देश इस वक्त 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में और बड़े हर्षोल्लास के साथ तैयारियां चल रही हैं। क्या संदेश है आपका देशवासियों को? सभी देशवासियों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और मेरा यही संदेश है कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और उसके बाद गणतंत्र का लागू होना, संविधान का लागू होना। संविधान है तो सब कुछ है और इसी संविधान के बल पे एक गरीब आदमी, एक जो रिमोट एरिया का जो आदमी है, वो बराबरी से जो है वोट के माध्यम से जो है सरकार चुनता है और सरकार में अपनी इनडायरेक्टली भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो इसको जो है बना के रखे, भाईचारे से रहे, सद्भावना से रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है। पूरा देश इस वक्त गणतंत्र दिवस की 72वीं गांठ मनाने जा रहा है और पूरे देश में हर्षोल्लास का क्या संदेश है? देखिए, देश का राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस निश्चित रूप से एक गर्व का विषय है और इस 26 जनवरी के अवसर पर गणतंत्र के दिवस की भावना के अनुरूप गणतंत्र के लिए आवश्यक है कि संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। यदि हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से विकास होगा, सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, देश प्रगति, देश, प्रदेश, जिला हर स्तर पर चौर सर्वांगीण विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही है और पूरा देश इस वक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ कल गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। क्या संदेश है आपका देशवासियों को? भारत में गणतंत्र दिवस की भोपाल सहित पूरे प्रदेश और देश के भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी हर्षोल्लास के साथ हमारे हर गणतंत्र दिवस के त्यौहार के साथ साथ हर राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाएं, इस उम्मीद के साथ जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। मैं एक बार फिर से भोपाल के वासियों सहित प्रदेश और देश के वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। जो है इस वक्त 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में है और बड़े हर्षोल्लास से इसकी तैयारी चल रही है, तो क्या संदेश है इस मौके पर आपको? हाँ, देखिए, कल देश गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इस अवसर पे पहले तो देशवासियों को, भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मेरी ईश्वर से कामना है कि लोग देश के संविधान और उसके आधार पर बने हुए नियम कानूनों का पालन करें ताकि अपराध कम हो और लोग शांति से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवसर पर जेल के 24 कैदी भी जो आजीवन कारावास से दंडित थे वो रिहा हो रहे हैं और उम्मीद है जो उन्होंने जेल में सीखा है उसका वे उपयोग करेंगे, अच्छा काम करेंगे और देश के, समाज के काम आएंगे। धन्यवाद।